गोरी कवि की शादी हुए 3 महीने बीत चुके थे। शादी के बाद भी वो शरारतों से बाज न आती थी। वो तो हर समय छोटे बच्चों की तरह शरारतें करती। बहुत मीठे अमरूद थे इस पेड़ के, पेट तो भर गया। अब मैं थोड़ा तोते को तंग करती हूँ। फिर गोरी कवि मीठे मीठे अमरूद खाने के बाद मिठू तोते के घोंसले की तरफ चली जाती है। मिठू घोंसले में नहीं था। अरे ये क्या, मिठू तो घोंसले में नहीं है। अब क्या करूं मैं जिससे तोता तंग हो। हाँ, मैं मिठू का घोंसला तोड़ देती हूँ। फिर गोरी कवि अपनी चोंच से मिठू का घोंसला तोड़ने लगती है। पीछे से मिठू तोता भी आ जाता है। कौन हो तुम? रुको, मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो शरारती पक्षी? मिठू को देखकर गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया, ये गोरी कवि ही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती गोरी के पति को बताता हूँ। चिड़िया बहन, आप ही गोरी को समझाएं। अब वो अंडा देने वाली है और वो खुद को बदलती ही नहीं है। मैंने उसे कई बार कहा है कि अब वो घोंसले में रहा करे, मगर वो मेरी एक भी नहीं सुनती। अरे भैया, मैं समझाऊंगी गोरी को। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात मान जाएगी। शाम हो जाती है। कालू और गोरी घर में बैठे हुए थे। मिठू तोता कव्वे के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी दरवाजा खोलती है। कालू है घर में क्या? गोरी समझ जाती है कि अब मिठू उसके पति से उसकी शिकायत लगाएगा, इसलिए गोरी झूठ बोलती है। नहीं, कालू तो सुबह से ही घर नहीं आया। मिठू की आवाज सुनकर कालू भी घर से बाहर आ जाता है। झूठी कहीं की, ये कालू नहीं तो और कौन है? क्या हुआ मिठू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारी इस लाडली पत्नी ने आज मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मैंने खुद इसे देखा। जब मैं आया तो ये भाग गई वहाँ से। हाय, मैं मर गई। इतना बड़ा झूठ। कालू जी, आपकी कसम, मैं तो सुबह से इस मोटी चोंच वाले के घोंसले की तरफ गई ही नहीं। वो कोई और कवि होगी। मैं अंधा नहीं हूँ, वो तुम ही थी। मिठू, आप जाएं, ये फिर कभी दोबारा तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं जाएगी और कल मैं आपके घोंसले की मरम्मत करवा दूंगा। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का मेरी शिकायत लगाने। तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? इसे तो मैं देख लूंगी। फिर वो दोनों घर में चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कवि कालू से कहती है, कालू जी, सुना है दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। मैं तो आज मेला देखने जा रही हूँ। तुम अंडा देने वाली हो और ऐसी हालत में तुम्हारे लिए ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अंडा देने वाली हूँ तो फिर क्या हुआ? तुम बाहर अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये कहते हुए गोरी अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर चिड़िया उसे जाता हुआ देखकर उसे आवाज देती है। गोरी बहन, रुको, मेरी बात सुनो। हाँ चिड़िया, जल्दी से बताओ क्या बात है? मुझे मेला देखने दूसरे जंगल जाना है। गोरी, आप अंडे की माँ बनने वाली हो। सभी मम्मा पक्षी ऐसी हालत में घरों में रहती हैं। ऐसे उड़ने से आपको या आपके अंडे को नुकसान भी हो सकता है।
मैं समझी कोई काम की बात करोगी तुमने तो मेरा समय ही जाया किया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। और सुनो, अंडा मैं देने वाली हूँ, तुम नहीं। अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। गोरी एक ही सांस में चिड़िया को कई बातें सुना देती है। पछताओगी अगर मेरा कहना ना माना तो, उम्र गुजारी है मैंने। मगर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वहाँ उस जंगल में तो मेला लगा हुआ था। बड़े बड़े झूले थे, बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी थी, कश्ती थी और बहुत कुछ था। सबसे पहले गोरी पेट भर के पानी पूरी खाती है। सहेली, तुम भी कवि हो और मैं भी कवि, चलो मिलकर मेला देखते हैं। मैं तो पहले कश्ती वाले झूले में बैठूंगी। फिर गोरी और दूसरी कवि दोनों कश्ती वाले झूले में झूला लेती हैं। फिर गोरी अपनी नई सहेली के साथ रेलगाड़ी में बैठती है। सारा दिन गोरी बहुत मजे करती है और सबसे बाद में गोरी सबसे बड़े वाले झूले में बैठ जाती है। वो झूला बहुत बड़ा था। अभी 3-4 चक्कर ही लगे थे कि गोरी का सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई झूले में भी है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोरी वही झूले में बेहोश पड़ी थी। जब शाम तक गोरी वापस नहीं आती तो कालू कौवा चिड़िया को साथ लेकर गोरी को लेने उसके पीछे आता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए हैं। फिर कालू कौवे की नजर झूले में गिरी पड़ी गोरी कौवी पर जाती है। चिड़िया बहन, वो रही गोरी, वो रही। वो दोनों जल्दी से गोरी के पास जाते हैं। कालू भैया, ये तो बेहोश है, चलो इसे उठाओ, हम इसे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा गोरी को उठाता है और वो दोनों गोरी को लेकर बुलबुल डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। बुलबुल गोरी का चेकअप करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो एक ही बचेगा। क्या मतलब बुलबुल बहन? या अंडा बचेगा या माँ, दोनों का बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। इसने मेरी एक ना सुनी, मैंने इसे बहुत समझाया था और अब इसकी हरकतों की वजह से ये सब हुआ है। इतना समय नहीं है, आप मुझे जल्दी से बताएं। कालू, अगर गोरी जिंदा रही तो ऊपर वाला आपको फिर से खुशियाँ देगा, आपको फिर से अंडा देगा ऊपर वाला। हाँ चिड़िया, बुलबुल बहन, आप गोरी को बचा लें और मेरा अंडा। फिर बुलबुल गोरी का ऑपरेट करती है। थोड़ी देर बाद गोरी होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? गोरी, आप तो झूले में बेहोश पड़ी थी। फिर कालू अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अंडा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं पापी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा मासूम अंडा। गोरी ऐसे रोती रहती है, मगर अब गुजरा समय लौटकर कहाँ आने वाला था। मगर शायद गोरी को अब सीख मिल चुकी थी।
चिड़िया ने अपना घर बहुत ही सुंदर बना लिया था। अब उसके पास पैसे की कोई कमी ना थी, क्योंकि चिड़िया का बनाया हुआ गाजर का जूस पक्षी दूर दूर से पीने आते थे। चिड़िया बहन, सच में जादू है आपके हाथ में। ऐसा स्वादिष्ट गाजर का जूस कहीं और से नहीं मिलता। तोते भैया, गाजर के जूस की ये स्पेशल रेसिपी है जो मुझे मेरी माँ ने बताई हुई है, इसीलिए मेरा गाजर का जूस बहुत स्वादिष्ट होता है। शाम हो जाती है और चिड़िया भी अपना सामान समेटकर अपने घर जाने की तैयारी करती है। कालू, मेरे सुंदर पति, कल मुझे गाजर का जूस पिलाओगे? पिछले महीने पिया था मैंने चिड़िया से, उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह में है। मैंने कुछ दिन पहले चिड़िया से उधार गाजर का जूस पिया था। मुझे तो वो अब जूस देने वाली नहीं है। तुमने अकेले ही पी लिया, मुझे बताया तक नहीं। मेरे पास कौन सा पैसे थे, वो तो चिड़िया उधार देने पर मान गई। मैं तो उस दिन के बाद से वहाँ से गुजरा भी नहीं। घर बैठी चिड़िया भी अपना जूस का सामान तैयार कर रही थी। चिड़िया गाजरों को अच्छे से साफ करती है और कुछ मीठे संतरे छीलकर उन्हें एक डिब्बे में डालती है। थोड़ा नमक और मसाला वो सब कर लेती है। अब मुझे कल काम में आसानी होगी। मम्मा, कुछ दिनों तक मुझे छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूँगा। नहीं बेटा, सारी जिंदगी काम ही तो करना है, अभी आपके पढ़ने के दिन है। सुबह हो जाती है, चिड़िया रोज की तरह अपने काम पर चली जाती है। गोरी कव्वी, जो गाजर का जूस पीने का मन बनाए बैठी थी, वो भी आ जाती है। चिड़िया, एक बड़ा गिलास गाजर के जूस का तो दे दो। कुछ दिन पहले कालू मुझसे उधार करके गया था, उस दिन के बाद से वो मुझे यहाँ नजर भी नहीं आया, इसलिए अब मैं उधार नहीं करूँगी। उधार कैसा? मैं 1-2 दिन में पैसे दे जाऊंगी। आप यहाँ से जा सकती हैं, सुबह सुबह मेरा मूड खराब ना करें। पैसे देखकर अब तुम्हारा मूड खराब होने लगा है। मेरा नाम भी गोरी है, याद रखना। तुम्हारी जूस की दुकान बंद ना करवाई तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से उड़ जाती है। जाओ जाओ, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी, बड़ी आई गोरी कहेंगी। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। ये लें कबूतर भैया, और हाँ, जाते हुए बहन लूसी के लिए भी ले जाना, मैं थोड़ा ज्यादा जूस बना लेती हूँ। उठ ओए कालू, सो कर थकते नहीं हो। आज तुम्हारी पत्नी की बहुत बेइज्जती की है उस छोटी चिड़िया ने। जरूर उसके पास जूस पीने गई होगी। अब वो हमसे उधार करने वाली नहीं, मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हें। कालू, अब मैं उस छोटी चिड़िया का मुकाबला करूंगी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ जूस निकालने वाली मशीन लेने, और तुम गाजरों का बंदोबस्त करो। मुझे कुछ बताओ तो, क्या करने वाली हो तुम? मैं चिड़िया के सामने गाजर जूस की रेड ही लगाऊंगी, फिर देखती हूँ चिड़िया कैसे गाजर का जूस बेचती है। काम मुश्किल है, देख लो। मैं कर लूंगी। ऐसे वो अपने काम में लग जाती हैं। दूसरे दिन गोरी कव्वी पूरी तैयारी कर लेती है और चिड़िया के सामने गाजर का जूस लगा लेती है। बड़ी आई मेरा मुकाबला करने वाली, मेरी सीक्रेट रेसिपी कहाँ से लोगी काली कव्वी? जूस, गाजर का जूस, ताजा ताजा जूस, चिड़िया से 2 रुपए कम में बड़ा गिलास। पागल ही होगा जो चिड़िया के पास गाजर जूस पीने जाएगा।
नई दुकान बन गई है क्या गाजर जूस की? दुकान नहीं है, मगर हमारा ये पुराना काम है। मेरी माँ भी सागर वाले जंगल में गाजर जूस ही बेचती थी। और मेरा पिता भी यही काम करता था। ये हमारा खानदानी काम है। एक बड़ा गिलास दो फिर। गोरी एक बड़ा गिलास गाजर के जूस का उसे दे देती है। छी छी, ये कोई जूस है? ये तो मैं मुफ्त में भी ना पीऊं। क्या हुआ पक्षी? ये जूस तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद कड़वे पानी जैसा है। चल मेरे पैसे दे और भाग यहाँ से। फिर वह पक्षी जूस पिए बिना ही पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बैठी सब देखकर हंस रही थी। कालू, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमें चिड़िया की वो सीक्रेट रेसिपी चुराना होगी, फिर ही हमारा धंधा चलेगा। मगर कैसे? हम चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी कैसे जान पाएंगे? मेरे पास एक उपाय है, मैं सब कर लूँगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मुंह अंधेरे ही अपने सर पर गाजरों के पत्ते लगाता है और चिड़िया की गाजरों में छुपकर बैठ जाता है। आज तो मेरा कालू गाजरों के जूस की सीक्रेट रेसिपी जान ही लेगा, फिर मजा आएगा। चिड़िया भी अपना सामान लेती है और अपनी दुकान की तरफ उड़ती है। जब चिड़िया अपनी दुकान पर आती है तो उसे गाजरों में कुछ महसूस होता है। चिड़िया कालू कौवे को गाजरों में छुपा हुआ देख लेती है। तो ये बात है, मैं सब समझ गई। कालू कौवा भी अपनी सांस रोके हुए छुपा बैठा था। चिड़िया बहन, 2 गिलास गाजर जूस के मुझे पैक कर दे। मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। उसे आपका गाजर जूस बहुत पसंद है। मैं ये जूस उसके लिए लेकर जाऊँगा। तोते भैया, आप थोड़ी देर तक आ जाना, तब तक मैं गाजर का जूस बनाकर पैक कर लेती हूँ। फिर तोता चला जाता है। अब कालू, मैं बताती हूँ तुम्हें अपनी सीक्रेट रेसिपी। ये रही एक गाजर, इसमें मैं डालूंगी 1 प्याज और 2 पत्ते नीम के। यही तो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, जिससे मेरा गाजर का जूस बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। कालू कौवा सब सुन लेता है और वो बहुत खुश हो रहा था कि आज तो गोरी खुश हो जाएगी। फिर चिड़िया जानबूझकर दूसरी तरफ अपना मुंह करती है तो कालू कौवा चुपके से गाजरों से निकलकर भाग जाता है। कालू, कालू क्या बना? क्या चुरा ली चिड़िया की रेसिपी? हाँ, चुरा ली, मगर हम चिड़िया की रेसिपी से गाजर का जूस कल बनाएंगे। अब चलो घर चलते हैं। कालू, प्याज तो घर में है, मगर नीम के पत्ते कहाँ से लाएंगे? बड़ा नीम का पेड़ हमारे घर के पास ही तो है। ये कौन सा मुश्किल काम है? अब होगी चिड़िया की छुट्टी और गोरी बनेगी अमीर गाजर का जूस बेच बेच कर। मम्मा, मम्मा, फिर तो कल कालू अंकल और गोरी आंटी पिटने वाले हैं। हाँ, कल वो अच्छे से पिटेंगे। मम्मा, फिर तो कल मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। मैं उन दोनों का तमाशा देखूंगा। फिर दूसरे दिन कालू और गोरी गाजर, प्याज और नीम के पत्ते लेकर पहुंच जाते हैं। अब मजा आएगा कालू, मैं आवाज लगाती हूँ। जूस, जूस, गाजर का स्वादिष्ट जूस। जो मेरा जूस पिएगा चिड़िया के गाजर जूस को भूल जाएगा। चिड़िया का गाजर जूस तो कई बार पिया, आज इन कौवों का पी कर देखती हूँ, है भी चिड़िया से सस्ता। फिर बूढ़ी चील कौवों के पास जाती है। एक बड़ा गिलास देना कौवी, अगर स्वादिष्ट हुआ तो एक और अपने पति के लिए लेकर जाऊंगी। एक बार पी कर तो देखें, अगर मजा ना आया तो पैसे वापस।
गोरी गाजरों में प्याज और नीम के पत्ते मिलाकर जूस बनाती है और कालू बूढ़ी चील को बड़ा गिलास दे देता है। चील भी प्यासी थी, वो एक बड़ा घूंट पीती है। मर गई, हाय मर गई, मैं तो मर गई। ये देख कौवे डर जाते हैं। गोरी, लगता है कुछ गलत हो गया। क्या अब हम पीटेंगे? पीटेंगे नहीं, बहुत ज्यादा पीटोगे। ऐसा कहते हुए चील कौवों की खूब धुलाई करती है। कुकू और चिड़िया तो ये देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवे भागकर अपनी जान बचाते हैं और फिर कभी जूस ना बेचने से तौबा करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिसका काम उसी को साझे।